बातें बहुत सारी बताई। उसने कहा कि ये परिवार है, परिवार को मैं डांट सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, कुछ भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत अच्छी बातें बताई। तो मैंने 6 मिनट तो ले लिया आप सबकी। भजन के लिए कोई एक तैयार रहे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो यहाँ वक्ता आने वाले हैं, बोलने वाले हैं, यहाँ जो सुनने वाले हैं, श्रोताजन है, जो गुरु है, जो शिष्य है, जो बड़े हैं, जो देने वाले हैं, कल परस्पर हम एक दूसरे का उत्साह बनाए, एक दूसरे की रक्षा करें। हम विद्वानों को कभी ये भी पूछे, व्यवस्थापकों को भी ये भी पूछे, आपको कोई तकलीफ नहीं है विद्वान लाने में, विद्वान आते हैं तो परस्पर एक दूसरे की भावना जाने और हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं। जो पढ़ा, जो सुना, जो अनुभव जो लिया, वो कैसे अच्छा बने, दिव्य बने और औरों को भी हम बांटे। हम क्या कर सकते हैं, औरों के लिए क्या कर सकते हैं, और गरीब ले और आदिवासी क्षेत्र है, हम क्या करते हैं, हमारा योगदान क्या है। क्या हमारा 1%, 5% भी जाता है, यज्ञ कार्य में जाता है, अन्य के लिए जाता है। जो बिल्कुल कोई जुड़े नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के पास, ऐसे बच्चों के पास, ऐसे गरीबों के पास क्या जा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार का हम सोचें और एक दूसरे का परस्पर बढ़ाए। औरों को बढ़ाने से हम बढ़ेंगे, औरों से लेने से हम नहीं बढ़ेंगे। औरों से प्राप्त सुविधा से हम कोई ज्ञानी नहीं बन जाएंगे, थोड़ा सत्व प्रधानता बनी रहेगी। तो मंत्र यही कहता है कि हम परस्पर एक दूसरे का आनंद उत्साह बढ़ाए, ज्ञान की वृद्धि करें और एक सभी एक परस्पर रक्षा करें और परमात्मा को याद करें। तो सभी का, आप सभी का स्वागत है। एक भजन ले लेते हैं जी। कोई, हाँ आप बेन जी ऊपर, अंश जी बोलना चाहते या तो ऊपर माता जी। हाँ, जो भी सुनाने तो मैं सुना जी, आप ही सुनाइए। चलो आप सुनाइए। नहीं, जो माता ही सुनाना चाह रही सुनाइए। आप कोई सुनाने वाला है तो, नहीं तो मैं सुनाती। नहीं भाई, आप सुनाइए, आप सुनाइए। दूसरी बार दूसरे का नंबर आप सुना दीजिए। सुना जी। अंजना जी। हाँ जी। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसे का वास है। आवाज आ रही है ना ठीक से? ओम जी। काहे दर बदर तू भटक रहा हो, तुम्हारी दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। ये जो मनुज तन धन प्राण है, ये प्रभु मिलन का सामान है। ये जो मनुज तन धन प्राण है, ये प्रभु मिलन का सामान है। तेरी हर खुशी तेरे दिल में है,
फिर किस लिए तू उदास है, तेरी हर खुशी तेरे दिल में है। फिर फल रहा कब से तू राहों पर चल रहा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथनी तो जल में चला रहा, मथनी तो जल में चला। तूने ये क्या किया, दो घूंट भी जल ना पिया। इंसान तूने ये क्या किया, कब से नदी तट पर खड़ा, कब से नदी तट पर खड़ा। और बुझी नहीं तेरी प्यास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। अति निकट उसका वास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। गुल टूट कर खिलता नहीं, नर तन भी फिर मिलता नहीं। तू वीरान ना कर पथिक इसे, तू वीरान ना कर पथिक इसे। मिला मखमली जो लिबास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। अति निकट उसका वास है, काहे दर बदर तू भटक रहा। वो तुम्हारे दिल के पास है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका। यदि वक्ता हमारे आचार्य जी आ गए हो तो लगभग नहीं, हाँ आ गए हैं। तो समय हो चुका है, तो मैं आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपना वक्तव्य उपदेश मंजरी पर प्रारंभ करें। आचार्य जी। नमस्ते आचार्य। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंत्र में कहा गया परमात्मा सभी संसार के मालिक है, स्वामी है और हम सेवक है। जब हम अपने आप को सेवक मानकर, शिष्य मानकर परमात्मा को स्वामी रूप में, गुरु रूप में, माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की कृपा के पात्र हम बनते हैं। और दूसरे पंक्ति में कहा गया स्वर्यस्य च केवलम, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, आनंद के भंडार है। जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं तो परमात्मा के कृपा से हमारे अंदर विशेष ज्ञान, बल, आनंद आता है। हम खुशी युक्त जीवन जीते हैं, स्वास्थ्यवर्धक हमारा जीवन होता है। और ईश्वर से रहित होकर जब हम अपने आप को बड़ा मानते हैं,
अज्ञानता से युक्त होते रहते हैं, तब तक हमको बहुत अधिक दुख कष्ट बाधाएं मिलती रहती है। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा, ऋषियों का सानिध्य मिला है। यदि श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान ना होता हमारे पास, ऋषि दयानंद जी ना होते, अन्य ऋषियों का हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त ना होता, तो हम आज अंधकार में भटकते रहते। जो आज हम यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, वेदों के विषय में ठीक ठीक जानते हैं, आज बहुत सारे लोगों को यह उपलब्ध ही नहीं है। उपनिषद में जैसे कहा जाता है कि बहुभिर यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहुभिर यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहुभिर यो न विद्युः आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा। ये जो ब्रह्म विद्या है, वेद विद्या है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कम ही लोगों को यह मिलता है, और मिलने के बाद भी बहुत कम लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। और लाभ उठा के अपने जीवन में ढाल देना, तद अनुकूल आचरण में ले आना, यह बहुत ही मुश्किल कार्य है और बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए ऋषि लिखते हैं, वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना लगातार जब तक जीवित है तब तक करते ही रहना है। क्योंकि हम जीवात्माएं अल्पज्ञ होने से, हम एक बार सुनने से, 10 बार सुनने से, 100 बार सुनने से भी वो अपना जीवन का अंग नहीं बन पाता है। जो श्रेष्ठ बातें हैं, वेदों की बातें हैं, उनको लाखों बार, करोड़ों बार आवृत्ति करना चाहिए, तब जाके हमारे जीवन का अंग बन जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब तक यह यज्ञ, ध्यान, परोपकार, निष्काम कर्म आदि हमारा स्वभाव ना बन जाए, तब तक हमको करते रहना है। जैसे अभी श्रद्धेय मुनि जी बता रहे थे कि केवल एक समाज के लिए ही नहीं, हमको सभी के लिए सोचना है, पूरा सृष्टि के प्राणी के लिए, गरीब के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए, सब जगह पर हमको जाके सेवा देना है, सहयोग करना है, उनके सुख दुख में सहभागी बनना है। कौन उनको उबारेगा? दूसरे तो कोई आएंगे नहीं, हमको ही जाके अज्ञानी व्यक्तियों को, जिनके पास श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, उनको हमें जाके सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकले बिना केवल घर में रह के नहीं हो पाएगा। घर में रह के करना है, महीने में 26 दिन 27 दिन घर में रहे, लेकिन 2-3 दिन ऐसे निकाले, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिलके, ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी टोली बन जाएंगे, आपका संगठन बन जाएगा। और जाके ऐसे आप अलग अलग पर्व के अवसर पर, रविवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को जाके यज्ञ करिए अपरिचित घर में, और सामान्य परिवार में, सामान्य मोहल्ला में जाके भी हमको करना चाहिए। एक व्यक्ति संकल्प करता है, केवल इच्छा करता है, तो बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाता है। और परमात्मा की उपासना करने पर हमारे अंदर ये सामर्थ्य आता है। ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर ऐसी प्रेरणाएं आता है, और उस प्रेरणा को जब हम आगे क्रियान्वित करने लगते हैं तो विशेष अपने जीवन को आगे ले जाते हैं, और स्वयं आगे बढ़ते हुए हमारे माध्यम से हम सैकड़ों व्यक्तियों के जीवन को बदल पाते हैं। एक विचार ही तो व्यक्ति को पतन करता है, और एक विचार ही व्यक्ति को महान बनाता है। ऋषियों के सानिध्य में रहने पर, ईश्वर का ध्यान करने पर, ईश्वरीय गुणों को धारण करने पर हमारे विचार दिव्य बन जाता है, महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। क्या करना, क्या नहीं करना, हमको ठीक ठीक जानकारी मिलती। फिर हम गलत से बचते हैं और श्रेष्ठता से युक्त हो जाते हैं, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते श्रेष्ठ स्वभाव हमारा बन जाता है। ऐसे कोई क्रिया हम नहीं करते हैं जिससे कि परमात्मा की नजर में हम दोषी बनेंगे। यहां लोग क्या कहेंगे, माता क्या कहेंगे, पिता क्या कहेंगे, यहां लोग क्या कहेंगे, ये तो सामान्य लोगों की चिंता है। जो ईश्वर भक्त होते हैं वो परमात्मा को सामने रखते हुए कार्य करते हैं कि ईश्वर के नजर में मैं अच्छा बनना है, क्योंकि सारा हिसाब किताब अंत में जाके परमात्मा करेंगे। यहां हम चालाकी कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वहां क्या करेंगे? वो तो हमारे मन में बैठ के हर समय जान रहे हैं, एक एक चेष्टा को समझ रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या इसकी प्रवृत्ति है। और केवल अभी का नहीं, धामानि वेद भुवनानि विश्व मंत्र में कहा गया, नाम, स्थान और जन्मों को परमात्मा जानते हैं।
कौन से जन्म में क्या क्या हम कर्म करके हुए आए हैं, कितना अच्छा किए हैं, कितने बुरा किए हैं, और अभी हम किस इच्छा से प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान होकर हमको निरंतर अपने ज्ञान विज्ञान को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यम नियम की सूक्ष्मता को जब हम समझते हैं योग दर्शन आदि के माध्यम से, तो पता लगता है कि कितना सूक्ष्म है ये कर्मफल विधान। ऋषि अंत में लिख दिए कि ये दुर्विज्य, यह कह दिए कि कर्मफल के पूरा पूरा जानना, कर्मफल के सिद्धांत को जानना बहुत मुश्किल है। देखिए आज हमारे सामने कैसे कैसे स्थितियां हैं। एक परिवार में कैसे एक अच्छा बच्चा है, एक विकलांग बच्चा है। एक जगह देखते हैं बहुत बुद्धिमान है, एक जगह देखते हैं बहुत ठस बुद्धि। ये सब कर्मों का फल है और हम बहुत अधिक सौभाग्यशाली है हम सभी कि परमात्मा की कृपा से हमको स्वस्थ शरीर मिला है, हमको श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान सुनने को जानने को मिल रहा है। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद करना चाहिए और इस सौभाग्य को हमें निरंतर प्रतिदिन बढ़ाते रहना है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होना चाहिए। एक एक सेकंड, एक एक मिनट को बहुत जागरूकता से जीना है। जीवन के अनमोल पल, अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर है आना। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। इन पंक्तियों को हर समय हमारे मन मस्तिष्क में बिठा देना है और इसी प्रकार से अपने जीवन को ढालना है, क्योंकि हम सामान्य नहीं हैं। एक एक व्यक्ति, आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, ऐसे ही अनेक महापुरुष हैं, उनको देखिए। महापुरुषों को देखते हैं, भगवान राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, ऋषि दयानंद जी को देखिए। ऋषि दयानंद जी कम काल में कितने सारे ज्ञान विज्ञान हमको दे दिए, कितना श्रेष्ठ ज्ञान, अद्भुत। परमात्मा के सानिध्य की कैसे बढ़ा जाए, प्रत्यक्ष उदाहरण दे के अपने जीवन में घटाए। और हमको यह यज्ञ, अग्निहोत्र, संध्या, सच्चे ईश्वर की उपासना, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, गणेश किसे कहते हैं, शिव किसे कहते हैं, विष्णु किसे कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। इतना अद्भुत ज्ञान विज्ञान है, उससे हमको लाभ उठाना चाहिए। तो आज उपदेश मंजरी पुस्तक हम देखेंगे। पृष्ठ संख्या मेरे पुस्तक में 48 है। 7वां उपदेश है, यज्ञ और संस्कार विषयक है। तो पहले यज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे। यज्ञ एक दिव्य कर्म है, महान कर्म है। यज्ञ के विषय में हमारे मन मस्तिष्क में पूरा कूट कूट करके श्रद्धा भर जानी चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं ना, भोजन के बिना चलता नहीं है। भोजन पहले सोचेंगे, सुबह उठ के क्या करना है, भोजन के लिए तैयार करना है, क्या नाश्ता बनानी है। माताएं ऐसे करते हैं, सुबह उठते ही क्या नाश्ता बनानी है, क्या भोजन बनानी है, ये सोचने लगते हैं। सोचना भी चाहिए, लेकिन साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को, ईश्वर भक्त व्यक्ति को भोजन आदि तो करना ही है, काम धंधा करना है। उससे पहले ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, संध्या के विषय में सोचना चाहिए और अग्निहोत्र करके ही भोजन करना चाहिए। और दोनों समय यज्ञ का विधान है, सुबह भी करना है, शाम को करना है। अभी मैं कक्षा के बाद यज्ञ करूंगा, सुबह भी किया हूं। तो दोनों समय यज्ञ करना, और केवल दोनों समय नहीं करना है, उसमें धीरे धीरे करके मात्रा भी बढ़ानी है सामग्री की, घी की। और पूर्णिमा, अमावस्या, विशेष त्योहारों पर आधा आधा किलो, 1-1 किलो घी, विशेष बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए। ऋषि लिखते हैं, जब हमारे आर्यावर्त में ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होता रहा, बहुत बृहत यज्ञ होता रहा, तब तक हमारा देश बहुत अच्छा रहा। आज भी हो रहा है, लाखों घर में आज भी यज्ञ होता है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं। तो हमको अग्निहोत्र यज्ञ सीखना चाहिए। यज्ञ के विषय में विचार करते हैं। देखिए पुस्तक, प्रथम यज्ञ का विचार करें। यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ के साधन कौन कौन से हैं, उसकी कृति कैसी है और उनके फल कौन कौन से हैं, ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उनके उत्तर अब हम यथाक्रम देते हैं। तो यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं। प्रथम देव पूजा, दूसरा संगतिकरण और तीसरा अर्थ है दान। अग्निहोत्र जो हम करते हैं वो भी यज्ञ है, लेकिन यज्ञ का विस्तृत अर्थ है। जितने भी श्रेष्ठ कार्य है, महान कार्य है,
जिससे स्वयं का और संसार का उपकार हो, सभी यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। यह भी हमें समझना है। अब प्रथम देव पूजा के विषय में विचार करें। केवल देव पद का मूल अर्थ है द्योतक, अर्थात प्रकाश स्वरूप है, और वेद मंत्रों की भी देव संज्ञा है, क्योंकि उनके कारण विद्याओं का द्योतन अर्थात प्रकाश होता है। यह यज्ञ कर्मकांड का विषय है। यज्ञ में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध यज्ञ पर्यंत समावेश होता है। देव शब्द का अर्थ परमात्मा भी है, क्योंकि उसने वेद का अर्थात ज्ञान का और सूर्य आदि जड़ों का प्रकाश किया है। तो यहां पता लग गया कि वेदों का ज्ञान कौन दिए हैं? परमात्मा। सूर्य आदि संसार को बनाया कौन है? प्रकाश अर्थात बनाना, ज्ञान देना, उत्पन्न करना परमात्मा है। देव अर्थात विद्वान, ऐसा भी अर्थ होता है, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कहा गया है विद्वान सो वै देवाः, ऐसा वर्णन किया गया है। पूजा शब्द का अर्थ है सत्कार, सत्कार करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। तो देव पूजा अर्थात क्या समझ में आया यहाँ पर? और भी उसको विस्तार करेंगे तो ईश्वर की उपासना करना, विद्वानों का सानिध्य करना, उनकी आज्ञा अनुकूल चलना, उनकी बातों पर अपने जीवन को ढाल देना, यह अर्थ है। अब देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना, यह अर्थ होता है। चेतन पदार्थों का केवल सत्कार संभावित है, जड़ पदार्थों का अर्थात मूर्तियों का सत्कार नहीं संभव होता। यह वेदों का सिद्धांत है, इसको हमें समझना चाहिए। तो चेतन देवताओं की सत्कार करना अर्थात उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। जड़ जो हम मूर्ति आदि रखते हैं, केवल मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, उनको देखकर, चित्र को देखकर अपने चरित्र बनाना पड़ता है, इसीलिए हम मूर्ति रखते हैं अथवा प्रतिमा रखते हैं। आरती करने पर उनके सामने तो चेतन नहीं है, कुछ पता नहीं लगता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सोचता है, कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, एक दिन आया, उसको हम नमस्ते किए, वो कोई उत्तर दिया नहीं। दूसरे दिन हम फिर से जा रहे थे, फिर से वो व्यक्ति सामने आ गया, फिर से हम नमस्ते किए, उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा, थोड़ा विवेकी होगा, तीसरी बार वो नमस्ते करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि 2 दिन तक 3 दिन तक वो उत्तर कुछ दिए नहीं। तो यहां पर जब हम मूर्ति के सामने नमस्ते रोज करते हैं, उसकी ओर से तो कोई उत्तर आता ही नहीं, तो फिर हम उनके सामने नमस्ते क्यों करते हैं? उनके सामने क्यों क्या करते हैं जाके? लेकिन कुछ काल में लोगों को कम से कम कुछ दिशा में लिया जाए, ऐसे सोचकर ये सब कुछ परंपराएं गढ़ दिए हैं बीच में। लेकिन वास्तविक रूप में हमको बुद्धिमत्ता से सोचना है। परमात्मा ने बुद्धि दी है, उससे क्या करना क्या नहीं करना विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक हमें करना चाहिए। तो मुख्य तत्व से वेद मंत्र के पठन से ईश्वर का सत्कार होता है। इसलिए प्राचीन आर्य लोगों ने होम के स्थल में मंत्रों की योजना की है। इसी तरह यज्ञशाला को देवायतन अर्थात अथवा देवालय कहा है। जहां पर यज्ञ करते हैं उसको यज्ञशाला भी कहते हैं और देवालय भी कहते हैं। इसलिए ब्रह्म यज्ञ, यहां पर एक वाक्य आता है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद अध्ययन भी 5 महायज्ञों में से एक है। प्रतिदिन वेद को पढ़ना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, घर में पुस्तक तो रख लिए, लेकिन कहीं कहीं पर जाते हैं तो हम देखते हैं वेदों को है ढक के रख देते हैं, धूल ना लग जाए, गंदगी ना हो जाए, नया रहे। ये तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उससे विशेष लाभ कब होगा? जब उसको हम पढ़ेंगे। केवल ऐसे रख देने से काम नहीं चलेगा, लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो स्वाध्यायेन अर्चयेत अर्षिन होमेर देवान यथा विधि, मनुस्मृति में आता है। इस कथन से अर्वाचीन देवालय अर्थात मंदिरों को कोई ना समझे। देवालय का अर्थ तो यज्ञशाला ही है, ये हमको समझना चाहिए। और गांव-गांव में जो देवालय है ना, वहां भी पहले के जमाने में विशेष विद्वान रहते थे, ज्ञानी रहते थे, और वहां पर जाके लोग
अपनी समस्याओं को रखते थे, उनसे पढ़ते थे। इस रूप में गांव में देवालय रहता था, एक मुख्य घर रहता था, और आगे चलकर ऐसे ही वहां पर ताश खेलने लग गए और गप्पे लगाने लगते हैं और गोष्ठी करने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, ज्ञानियों की कमी होने से, जागरूक व्यक्तियों की कमी होने से इस प्रकार से अंध परंपरा लगातार चलता ही जाता है। और इसको सुधारेगा कौन? फिर से कोई जागरूक व्यक्ति आएंगे, फिर से कोई बुद्धिमान व्यक्ति आएंगे, तो गांव गांव में, शहर शहर में जाके प्रचार करना पड़ेगा। व्यक्तियों को घर से बाहर निकल करके अपने आप को देश राष्ट्र के लिए समर्पित करना पड़ता है, तब जाके देश राष्ट्र में कुछ विशेष धर्म का प्रचार होता है, सत्य की स्थापना हो पाती। आज जो दूसरे संप्रदाय के लोग गांव गांव में, गली गली में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, नवयुवक अपने आप को उनको समर्पित कर दिए हैं, और उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है, इस प्रकार से उनको प्रलोभन दिया जाता है, जिसके कारण वह उसी में ही लगे रहते हैं और उसी अधर्म को प्रचार करने में लगे हुए। तो हमको भी इस प्रकार से स्वयं मजबूत बनना है और दूसरे को भी मजबूत बनाते हुए इस मार्ग पर सत्य के प्रचार के लिए तत्पर होना चाहिए और दूसरे को भी तैयार करना चाहिए। दूसरे को तैयार नहीं करेंगे तो स्वयं केवल करने से थोड़ा कर पाएंगे, और अधिक से अधिक जब हम दूसरे को प्रेरणा देते हैं, दूसरे को हमारे संगठन में जोड़ते हैं, अपने विचारों से जोड़ते हैं, तो हमारा संगठन, हमारे जो सत्य विचार है वो दूर दूर तक पहुंच पाता है। अब दूसरा अर्थ है संगतिकरण, अर्थात अत्यंत प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक देवता का ध्यान करना, देवता का विचार तथा सत्पुरुषों का संग करना, इसे भी यज्ञ ही कहते हैं। तो परमात्मा का ध्यान करना अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक, और विद्वानों का भी सत्कार करना, सत्पुरुषों का, जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका संग करना। आसपास में हम ऐसे व्यक्तियों का संग करें जो कि दिव्य गुणों से युक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, चरित्रवान हैं, जिनसे मिलने पर हमको कुछ सीखने को मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा जिनसे प्राप्त होता है, और जो नकारात्मक है उनसे हटना पड़ेगा। नहीं तो अनावश्यक बातें करेंगे, देश के, राष्ट्र के, इधर उधर के नकारात्मक बातें करते करते स्वयं भी नकारात्मकता से युक्त रहेंगे, हमको भी दुखी कर देंगे अथवा हताश निराश कर देंगे। तो संगतिकरण दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है दान। विद्या दान को छोड़ दूसरे दान दान नहीं है, केवल विद्या का दान ही दान है। अन्न वस्त्र आदि को के दान विद्या दान की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें भी दान कहते हैं। अन्न वस्त्र आदि को के दान विद्या दान की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें भी दान कहना उचित है। विद्या दान अक्षय दान है। देखिए कितने श्रेष्ठ बात कह दिया गया। अक्षय दान अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है, लेकिन निरंतर बढ़ता ही रहता है। धन दे देंगे किसी को, वस्त्र दे देंगे किसी को कुछ सहायता करते हैं, भोजन खिला देते हैं, तो समाप्त हो गया। लेकिन विद्या का जब दान देते हैं, विद्या दान के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, गुरुकुल आदि में दान करते हैं, विद्वानों को दान करते हैं, जहां पर हमारी विद्या, हमारी संस्कृति, हमारे वेद ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे, ऐसे जगह पर हमको अपना धन का व्यय करना चाहिए, सहयोग करते रहना चाहिए। ये क्या है, इसी जीवन में भी बढ़ता है, लगातार निरंतर बढ़ता रहता है, और अगले जीवन में भी विद्या साथ जाती है। तो यज्ञ, इसको भी कहा जाता है दान को। अब यज्ञ से क्या क्या फल होते हैं इसका विचार करते हैं। यज्ञ का रूढ़ि अर्थ वेदों में काष्ठ, घृत आदिकों का दहन करना। इसमें ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि व्यर्थ की काष्ठ आदि, घृत आदि द्रव्यों की अग्नि में क्यों जलावें, ऐसे शंका करते हैं। तो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया, जनता यही यज्ञो भवति इति। पुष्टिवर्धन, सुगंध प्रसार, नैरोग्य, ये चार उपयोग होम अर्थात हवन से होते हैं। ये लाभ उपदिष्ट रीति से होम होने पर ही होते हैं। कब लाभ होते हैं? अग्निहोत्र में, यज्ञ में, जब हम विधि पूर्वक करते हैं। विधि अर्थात ऐसे नहीं समझना चाहिए कि केवल वेद मंत्रों से करना अथवा पूरा जो विधि बताया गया उसमें करना। केवल अब गायत्री मंत्र से भी यदि करते हैं और अच्छे से समिधा लगाते हैं, घी का प्रयोग ठीक से करते हैं बिना धुआं होते हुए, और लकड़ी जो है गीला ना हो,
और जो सामग्री है वो भी शुद्ध हो, यह है विधि, इससे लाभ होता है। तो जिनको यज्ञ करना नहीं आता है, पहले गायत्री मंत्र से यज्ञ करना शुरू करें। मैं आपके सामने हूं, मुझको जब यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं था तो मैं ऐसे ही मिट्टी के कुछ ले लिया कहीं से, और फिर उसमें रेत रख दिया, पूजा भंडार से लकड़ी ले आया और चम्मच में थोड़ा सा लंबा सा लकड़ी बांध के उसमें ही यज्ञ करना शुरू कर दिया, गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से। व्यक्ति संकल्प कर ले, ठान ले, यदि यज्ञ का महत्व समझ में आ जाए ना तो कभी भी शुरू कर सकता है। पहले पहले त्रुटियां होगी, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर आगे चलकर जब विधि पता लग गया, मंत्र उच्चारण भी सीख लेंगे तो अच्छी प्रकार से करेंगे। जब प्रारंभ करते हैं लोग पागल कह सकते हैं, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, जिस एरिया में नहीं होता है, जिनके आसपास कुछ लोग जानते नहीं, लेकिन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। लोग जब गलत काम करने में संकोच नहीं करते हैं, खुल्लम खुल्ला करते हैं, तो साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को, जो धार्मिक व्यक्ति है, उनको अच्छे कार्य करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। संध्या करने में, ध्यान करने में, यज्ञ करने में, लोगों की सेवा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो अग्निहोत्र हमको विधि पूर्वक करना चाहिए, अच्छे सामग्री, समिधा और घी, इन तीनों को ठीक ठीक मात्रा से प्रयोग करेंगे तो विशेष लाभ होगा। संस्कृतम हविः होतव्यम इति, योग्य रीति से यथा विधि होम करना चाहिए। एकदम मन भर घी जला दिया, वह चम्मच चम्मच करके मन भर घृत को वर्ष भर जलाते रहे तो भी होम नहीं होगा। देखिए जो कंजूसी करते हैं ना, एक बार एक यज्ञ सामान जो बेचते हैं वो बोल रहे थे कि लोग छोटे से चम्मच है, बोले ये छोटे चम्मच भी लोग लेते हैं क्या? बोले इससे भी छोटे चम्मच मांगते हैं लोग। तो नाम तो बोलेंगे कि मैं रोज यज्ञ करता हूं, लेकिन ऐसे झाड़ते रहते हैं, मतलब जैसे तैसे करके यज्ञ समाप्त हो जाए और मैं रोज दैनिक अग्निहोत्र करता हूं, ये बोल देंगे। तो यहां यही कह रहे हैं कि इतना कम यज्ञ भी ना करें, घी की भी मात्रा हमको ठीक ठीक प्रयोग करना चाहिए। कोई कोई कहते हैं होम अर्थात देवता उद्देश्यक त्याग है। देवता लोग यजन देश में आकर सुगंध लेते हैं, इसलिए होम करना चाहिए, तो यह कहना अप्रशस्त है। क्या देव लोग में सुगंधी की न्यूनता है जो वे हमारे क्षुद्र हवि द्रव्य की अपेक्षा करते हैं? ऐसे लोग बोलते हैं। इसी तरह कोई कोई कहते हैं कि श्राद्ध आदिकों में पितृलोग आते हैं और यदि तुम्हें श्राद्ध अन्न और तर्पण का जल ना मिले तो वे तृषा अर्थ रहते हैं। क्या वे भूखे प्यासे रहकर भूखे मरेंगे? और पितृलोक में सब दरिद्रता ही दरिद्रता है। तो सारांश यह है कि यह सब समझ और विचार ठीक नहीं है, क्योंकि देवलोक में व पितृलोक में कुछ न्यूनता नहीं है। होम हवन उनके उद्देश्य से कर्तव्य नहीं है, किंतु सुवृष्टि, वायु शुद्धि होम हवन आदि से होती है, इसलिए होम करना चाहिए। यहाँ क्या बताया गया? वायु की शुद्धि और अच्छी वृष्टि हो, समय पर वर्षा हो, समय पर जो वातावरण हमारा है ठीक ठीक रहे, ऋतु अनुकूल हमारा परिवेश हो, इसीलिए अग्निहोत्र किया जाता है, होम किया जाता है। क्योंकि सब प्रकार के नैरोग्य और बुद्धि वैसद्य तो वायु और जल का ही आधार है। इसमें दृष्टांत सुनो कि इन दिनों एक तीर्थ स्थान है, वहां पर बहुत बड़ी रोग हो गई है, हैजा आदि रोग उस समय बता रहे हैं, जलवायु की बिगाड़ हो गई है। तो वहां पर वायु बिगड़ने से हजारों लोग मर गए। ब्रह्मांड में संचार करने वाला वायु है, वही जीवन का हेतु है। वायु द्वारा ठीक ठीक व्यापार होवे, इसलिए बाहर का ब्रह्मांड वायु शुद्ध रहना चाहिए। ब्रह्मांड वायु शुद्ध करने के लिए यज्ञ कुंड में घृत आदि पुष्टिकारक, कस्तूरी, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों का हवन करना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों के दहन से ब्रह्मांड वायु की दुर्गंध का नाश होता है। इस हवन के कारण जो सुगंध उत्पन्न होता है, उस सुगंध के सम्मुख वायु के सब दुष्ट दोष दूर होकर नैरोग्य उत्पन्न होता है। तो देखिए यज्ञ से जो लाभ है, हमको
जब ऋषियों को हम पढ़ते हैं, अच्छे प्रकार से बार बार पढ़ते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में अच्छे से बैठ पाता है। और उसमें जितनी श्रद्धा उत्पन्न होगी, हम जब यज्ञ करते हैं, एक तो सामान रख दिया अग्निहोत्र के लिए और मंत्र पढ़ लिया, स्वाहा स्वाहा करके छुट्टी। और जब श्रद्धा पूर्वक, रुचि पूर्वक और विश्वास पूर्वक कि परमात्मा की आज्ञा है और इससे विशेष लाभ हो रहा है, पूरा सृष्टि के कण कण में जा रहा है, अनेक लोगों को लाभ हो रहा है और मेरे को लाभ हो रहा है, ऐसे विश्वास के साथ जब करेंगे तो इससे विशेष लाभ उठा पाएंगे और महान उपकार भी होगा संसार का। तो अब कोई कोई अर्वाचीन लोग ऐसी शंका करें कि पदार्थों का दहन होने से उनका पृथक्करण होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, तो फिर हवन से नैरोग्य कैसे उत्पन्न होगा? इस विषय में हमारा उत्तर यह है कि सब द्रव्यों में स्वाभाविक संयोगजन 2 प्रकार के गुण हैं। उनमें स्वाभाविक गुणों का नाश कभी नहीं होता। संयोगजन गुणों का वियोग से ह्रास हो जाता है। यदि स्वाभाविक गुण पदार्थों में ना होने जाए तो समुदाय में गुण कहां से आए? तो मतलब जो स्वाभाविक गुण होता है वह केवल पृथक होता है, सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत, एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है, इसलिए समुदाय स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत निकलता है। एक जल परमाणु में शीतलता है, इसलिए परमाणु समुदाय रूप जल का शीतलता स्वाभाविक धर्म है। सुगंधित पदार्थों का सुगंधी स्वाभाविक गुण है, वह दहन से फैलता है, दूर दूर तक जाता है, उसका नाश नहीं होता है। द्वितीय उदाहरण दे रहे हैं, सुगंधी जलाने से दुर्गंधी का नाश होता है, यह प्रत्यक्ष है। तो इसको हम हमारे ऊपर भी घटा सकते हैं। जब बाहर सुगंधी पदार्थ जलाते हैं तो उसका सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर जाएगा, तो हमारे अंदर भी सुगंधी बढ़ेंगे, अर्थात हमारे अंदर जो दुष्ट बैक्टीरिया है, जो हानिकारक तत्व है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और हमारे अंदर भी सत्वगुण बढ़ता है, दिव्यता हमारे अंदर बढ़ता रहता है। तृतीय है, जब हम अर्क निकालते हैं तब जैसा द्रव्य होता है वैसा ही तद्गुण विशिष्ट अर्क निकलता है। अर्क अर्थात आसव, तत्व, अतर आदि द्रव्य। अग्नि परमाणु में जो गुण हैं वे अग्नि के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होकर मेघ मंडल तक विस्तीर्ण होते हैं और उससे वायु शुद्धि परिणाम होता है। कितना दूर जाता है देखिए, हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं घर में अपना, लेकिन पूरा वायुमंडल तक, मेघ मंडल तक जाता है, कितना अधिक लाभ होता है। और ये ऋषि दयानंद जी की, हमारे ऋषि मुनियों की, वेदों की कितना अद्भुत शिक्षाएं हैं। हमको ये ज्ञान मिला हुआ है कि हम कम काल में इस अग्निहोत्र के माध्यम से कितना महान उपकार कर पाते हैं संसार का, कितने सारे पुण्य को अर्जन कर पाते हैं। अग्नि परमाणु में जो गुण हैं वे अग्नि के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होकर मेघ मंडल तक विस्तीर्ण होते हैं और उससे वायु शुद्धि परिणाम होता है। अब कोई ऐसा शंका करे कि होम एक छोटी सी कृति है, इससे ब्रह्मांड वायु कैसे शुद्ध होगा? समुद्र में 1 चम्मच भर कस्तूरी डालने से क्या सारा समुद्र सुगंधित शुद्ध हो जाएगा? ऐसे लोग शंका करते हैं। इसका समाधान यह है कि 100 घड़े रायते में थोड़ी सी हींग के बघार से सुगंध और रुचि आ जाती है। यह प्रत्यक्ष है हमारे पास। इसकी जैसी उपपत्ति समझी जाती है, तद्वत ही यह प्रकार भी समझना चाहिए। थोड़े से हम यज्ञ करेंगे, घी डालेंगे, तब भी बहुत दूर दूर तक जाएंगे। यदि कोई ऐसी शंका करे कि होम तो यहां करो और अमेरिका में उसका परिणाम कैसे होगा, इसका समाधान यह है कि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र फैलता है, यह वायु का धर्म है। इसके सिवाय यदि सब लोग अपने अपने घर में आर्य सम्मत रीति से हवन करें, श्रेष्ठ विधि से हवन करें, तो यह शंका ही नहीं संभव होती। मतलब सभी लोग यदि लाखों लोग करेंगे, करोड़ों लोग करेंगे, तो उस दूर दूर तक चलेगा, पूरा विश्व भर में उसका लाभ होगा और उसका परिणाम भी हमको होगा। हम जब यज्ञ करेंगे भारत में और भारत से बाहर भी उसका शुद्धिकरण होगा, तो उनकी भी तो बुद्धि ठीक काम करेगी। नहीं तो उन लोग मिसाइल बनाएंगे और अलग अलग प्रकार से परमाणु बम बनाएंगे और उसके कारण कभी किसी के ऊपर फिर डालेंगे तो पृथ्वी में, और उसका परिणाम भी हमारे ऊपर आएगा।
इसलिए हमको दूरदृष्टि करके चलना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है, केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र से लेकर विश्व लेवल पर सोचना पड़ता है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त होकर हम चलते हैं और यही ऋषियों का हमारा ज्ञान विज्ञान है। हमको ऋषियों के धरोहर रूप में मिला हुआ है। और सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो तो केवल अपना ही सोचेंगे, लेकिन ईश्वर भक्त व्यक्ति, ईश्वर की उपासक जो है, बड़ा सोचता है, इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और अपने सामर्थ्य को विकसित करते हुए बड़े बड़े ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए वेदों में विधान है। जब हम ऐश्वर्यशाली होंगे, धनवान होंगे और बहुत सारे हमारे पास धन, बल, ज्ञान आदि होंगे, तो उसके माध्यम से जब अच्छे लोगों के पास ये रहेगा तो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचा पाएगा। यदि नहीं पहुंचाएंगे तो दुष्ट लोग अपना पहुंचा देंगे। आज देखिए जो वैदिक ज्ञान है भारत में भी कितना कम है उनके पास, और विदेशों में पहुंचाना है तो कितना पुरुषार्थ करने पड़ेगी। जो दूसरे संप्रदाय के लोग देखेंगे ना, उन लोग तो पूरा विश्व भर में छाए हुए हैं और उसको बढ़ाने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। तो हमको भी अपने ज्ञान को, अपने बल को, अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे घटते जाएंगे। पहले आर्य लोगों का ऐसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल स्नान कर 12 आहुति देता था, क्योंकि प्रातःकाल में जो मल मूत्र आदिकों की दुर्गंधी उत्पन्न होती थी वह इस प्रातःकाल के हवन से दूर होती थी। इसी तरह सायं काल में हवन करने से दिन भर की जमी हुई जो दुर्गंधी होती थी उसका नाश होकर रात भर वायु निर्मल और शुद्ध चलती थी। देखिए कितना अच्छी बात बता रहे हैं, ये विधान है। प्राचीन आर्य लोग बड़े बुद्धिमान होते थे, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। फिर अमावस्या और पूर्णमासी के दिन समस्त भरतखंड में होम होता था। उससे भरतखंड में वायु शुद्धि के कितने साधन उत्पन्न होते थे, इसका विचार करने से यह छोटा ही सा प्रकार है, ऐसा किसी को भी प्रतीत नहीं होगा। अब वायु शुद्ध रहने से वृष्टि का जल भी शुद्ध रहता है। वृष्टि और वायु का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहता है और सब देश का जल वृष्टि से उत्पन्न होता है। तो अभी तो और भी वातावरण हो गया, हर घर में कार हो गया, हर घर में कितने प्रकार के साधन होंगे, फ्रिज आदि, तो अभी तो कितने आवश्यक है। और व्यक्ति सोचता है मैं तो अच्छे कार्य करता हूँ, किसी को हानि नहीं पहुंचाता हूँ, फिर भी मैं हमारे घर में क्यों दुख है, क्यों कष्ट है, क्यों रोग बीमारी आ जाता है, ऐसे सोचते हैं। ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम ठीक ठीक चल रहे हैं, और लेकिन जब संविधान को जानते हैं वेदों के, तो बहुत सारे जगह पर हम गड़बड़ी करते हैं। जितना करना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वो अज्ञानता के कारण, ज्ञान की न्यूनता के कारण हम नहीं करते हैं, और नहीं करेंगे तो उसका परिणाम तो आएगा ही, और परिणाम भोगना पड़ेगा, दुख तो आएगा, चाहे जानकर करो अथवा अनजाने में करो। कुएं में गिर गए, जाने गिरेंगे अथवा अनजाने में गिरेंगे, सिर तो फूटेगा, शरीर तो जो है हानि हो जाएगी, शरीर की, हाथ पैर टूटेगा। तो प्रत्येक जगह पर ऐसे ही है। भोजन के विषय में भी हमको सोचना चाहिए। जीवन के प्रत्येक जगह पर जहां जहां हम असावधानी से, अज्ञानता से कार्य करते जाएंगे, वहां हमको गलतियां के कारण दंड तो भोगना ही पड़ेगा। जल स्वच्छ और वायु के भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस ये बड़े ही शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसी तरह अन्न आदि सब द्रव्य शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं। इसलिए शरीर को सुख होकर अन्न से बल उत्पन्न होता है। प्राचीन आर्य लोगों के शौर्य का वर्णन इस प्रसंग में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराणा प्रताप जी को देखिए, 7 फुट का शरीर था, बताते हैं, उनका भाला ही कितने वजन का था। आज कहाँ है ऐसे व्यक्ति? कहीं कहीं मिलते हैं जो ग्रेट खली और कुछ कुछ आते हैं ना, जो खेलते हैं, ऐसे कुछ अपवाद रूप में मिलेंगे, करोड़ों में एक। तो शरीर भी हमारा कमजोर होते जा रहा है। उसका कारण क्या है? घर घर में यज्ञ ना होना, और यज्ञ ना होने से वायु की शुद्धि नहीं होती। वायु शुद्ध ना होने से हमारे पेड़ पौधे के ऊपर उसका असर पड़ता है, भूमि के ऊपर असर पड़ता है, और उसका परिणाम, प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम रोगी होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। तो वायु और जल की दुर्गंधी नष्ट होकर उनमें शुद्धि और पुष्टि वर्धन आदि गुण बढ़ने से सब चराचरों को सुख होता है। इसलिए कहा है कि स्वर्ग कामो यजेत सुख काम इति शेष, ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया। यदि हमको सुख चाहिए, विशेष सुख चाहिए,
तो यज्ञ करे, अग्निहोत्र करे, रोज करे, और केवल करना ही नहीं, दूसरे को भी प्रेरित करना है। घर घर में यज्ञ को पहुंचाने के लिए भी हमको तत्पर होना है। स्वयं कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और सोचेंगे, ठानेंगे, आज संकल्प करेंगे तो चाहे 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, ऐसे अपने अंदर सामर्थ्य आ जाएगा कि आप घर से बाहर भी निकल सकते हैं। हम थे घर में, पहले घर से बाहर निकले, कहीं स्कूल में गए, गांव में गए, अलग अलग प्रकार से आसपास में लोगों को प्रेरित किए, सिखाए, फिर घर से बाहर आके गुरुकुल में आ गए, गुरुकुल से बाहर निकल के फिर अभी देश भर में भ्रमण किए, अनेक जगह पर, गाँव में, शहरों में, आर्य समाजों में, गुरुकुलों में, बहुत जगह गए ईश्वरी कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। और आगे बहुत कुछ भी करना है, इसलिए निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, तब जाके हम स्वयं भी बच सकते हैं, स्वयं भी सुखी रह सकते हैं, और हमारे राष्ट्र को भी मजबूत बना सकते हैं। होम हवन से परमेश्वर की सेवा कैसे होती है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसे विचार करना चाहिए कि सेवा का अर्थ प्रिय आचरण है। देखिए, बढ़िया शब्द आया ना। सेवा का अर्थ क्या है? प्रिय आचरण करना। माता पिता की सेवा करना अर्थात उनके आचरण प्रिय करना, ना कि गलत आचरण करना। परमेश्वर की सेवा अर्थात उसको जो प्रिय है वह आचरण करने से, वह न्यायकारी होने के कारण उसके द्वारा योग्य प्रति उपकार होता है, ऐसा एक नियम ही है। तो ईश्वर की सेवा क्या है? जितने भी प्राणी जगत है, पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर मनुष्य, घर परिवार में जितने भी लोग हैं हमारे आसपास के, सबके साथ प्रिय व्यवहार करना, उनको अपने आत्मा के अनुकूल मानते हुए आत्मवत व्यवहार करना ही ईश्वर की सेवा है। दिन भर हम राग करें, जो है गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ा होंगे, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करेंगे, दूसरे के ऊपर जो है अन्याय आचरण करेंगे और ध्यान करना चाहेंगे, तो कहाँ हमको एकाग्रता मिलेगी, कहाँ हम ईश्वर के पास बैठ पाएंगे, ईश्वर के गुणों को धारण कर पाएंगे। अब स्वर्ग अर्थात सुख विशेष अर्थात विद्या, और नरक अर्थात दुख विशेष अथवा अविद्या है। तो यदि हमारे अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, निरंतर विद्या से युक्त हो रहे हैं हम, तो हम स्वर्ग में हैं, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। विद्या स्वर्ग प्राप्ति का तथा बुद्धि वर्धन का कारण है, इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बुद्धि वर्धन को शारीरिक दृढ़ता अवश्य चाहिए, और शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न के बिना शरीर दृढ़ता कैसे प्राप्त होगी? होम हवन से वायु शुद्ध होकर सुवृष्टि होती है, उससे शरीर निरोग होता है, और बुद्धि विशद होती है, बढ़ती रहती है बुद्धि की सामर्थ्य। विद्या प्राप्त होती है अर्थात स्वर्ग प्राप्ति, सुख प्राप्ति होती है। तो अग्निहोत्र का देखिए कितना अद्भुत लाभ है, कैसे कैसे सूक्ष्म रूप में स्वयं के जीवन में भी हम उत्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, आगे आगे निरंतर बढ़ते हैं, और दूसरे को दूर दूर तो कहाँ, हमारे जो शत्रु है हमारा मित्र है, हमारा परिचित है, हमारे अपरिचित है, सबको हम लाभ पहुंचा पाते हैं। इतना अद्भुत लाभ है, इसलिए हमको अग्निहोत्र रोज करना चाहिए। प्रत्येक दिन अपने आप को उसमें समय लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और दूसरे को भी, जैसे भी अनुकूल व्यक्ति मिलते हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, और उनके घर में भी जाके यज्ञ करें, कोई मना नहीं करेंगे। कभी ऐसे अपने व्यक्ति होते हैं तो उनको बोलिए कि आज इस अवसर पर मैं सारा सामान लेके आऊंगा और आपके घर में यज्ञ करेंगे। ऐसे करके देखिए कितना अच्छा होगा। उनके फिर जाके पुस्तक भी देंगे, उनको फिर धीरे धीरे करके अपने टोली में शामिल कर देंगे। अपने टोली अर्थात ईश्वर भक्ति की, ईश्वर आज्ञा के पालन जो हम करते हैं उसको दूसरे को देना, और जितना हम देते जाएंगे उतना कई गुना होके हमारे पास आएगा। यज्ञ करने से विशेष सुख इसलिए मिलता है क्योंकि अग्निहोत्र के माध्यम से हम कम काल में, कम समय में, कम साधनों से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, और इस अधिक से अधिक लोगों को जब लाभ पहुंचाएंगे तो सृष्टि का विधान है कि जितने लोगों को हमारे माध्यम से लाभ पहुंचा उसके कई गुना होकर हमारे पास आएगा, पक्का आएंगे। किस रूप में आएंगे हमको पता नहीं, लेकिन आएंगे ये अवश्य है। तो हमको तन मन धन से यज्ञ कर्मों को करते जाना है और उसको बढ़ाते भी रहना है।
केवल करना पर्याप्त नहीं है। आज हम जो उपकार कर रहे हैं कल भी वही करेंगे, एक सप्ताह बाद वही कर रहे हैं, तो विशेष उन्नति नहीं है। हमको अपने सामर्थ्य को लगातार बढ़ाना है, बहुत अधिक हम बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए हमको संकल्प की कम आवश्यकता है। जब हम संकल्प करते हैं कि मुझको रोज रोज नया करना है, विशेष करना है, आगे से आगे बढ़ना है, तो ईश्वरी कृपा से हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है। और हम जितना दुर्गुण से बचते हैं, सांसारिक व्यवहारों से, अनावश्यक कार्यों से बचते हैं, तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है कि दिव्य गुण बढ़ता रहता है लगातार। और बढ़ते बढ़ते जो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना और भी हमारा क्षमताएं बढ़ती जाएगी। तो हमको इस प्रकार अग्निहोत्र विषय में समझना चाहिए, जानना चाहिए, और दूसरों तक भी इसको पहुंचाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में, यज्ञ का मतलब ही श्रेष्ठतम कार्य, श्रेष्ठ कार्य, सारे उत्तम कार्य यज्ञ है। तो यज्ञ सेवा कार्य परोपकार तो करना ही है, साथ में देव यज्ञ अग्निहोत्र को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यह एक ऐसा ही एक जबरदस्त ऋषि और परमात्मा ने दिया हुआ एक साधन है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा 1000 गुना हम प्राणी मात्र के लिए परोपकार, सेवा और लाभ दे सकते। एक कर्म से 1000 लाभ लेना हो, एक ऐसा कर्म करिए जिससे हमारा मनुष्य जन्म फिक्स हो जाए, ऐसा कोई कर्म हो तो केवल मात्र अग्निहोत्र देव है, देव यज्ञ है, यज्ञ है। तो यज्ञ करना चाहिए। परमात्मा ने भी गारंटी दी है कि यदि आप ऐसे यज्ञ आदि जो कार्य करोगे तो उनको अनेक गुना आपको लाभ होगा। और परमात्मा वास्तव में जाता है, आप खर्च करके देखिए, आप टेस्टिंग करिए कि आज मैंने इतना घी उपयोग करती थी, तो आज मैं 100 ग्राम से 200 ग्राम 250 तक घटाऊंगा। यदि ऐसा हो करोगे तो प्रारंभ करेंगे तो 1-2 महीने के बाद आपको पहले लगेगा कठिन, लेकिन वो देखिए किस प्रकार हो जाएगी। हाँ जी, आवाज आ रही। तो परमात्मा की व्यवस्था इस प्रकार की है कि आप निष्काम भाव से अन्य के लिए उपयोगी होते हो, वो भी अग्निहोत्र के द्वारा, तो आपको सारी व्यवस्था, सब प्रकार की सुविधा हो ही जाती है। कुछ नहीं तो आपको इतनी संतुष्टि होगी जो ज्यादा पैसा खर्च करने से भी नहीं मिलता। तो अग्निहोत्र देव यज्ञ करना है, पूरे दिल से करना है, पूरी सामग्री अच्छी से अच्छी, अच्छा घी, ऐसा घी नहीं जो केवल यज्ञ के लिए ये आप खा नहीं सकते, ऐसा भी बाजार में आए, ऐसा घी का उपयोग नहीं करना है। हम खाते हैं उनसे भी बढ़िया घी सभी को खिलाना है अग्निहोत्र में, देव यज्ञ में डाल के। और अच्छी औषधि जो आर्य समाज में मिलती है वो तो नाम मात्र की है, उसमें आपको मिलाना पड़ेगा अच्छी, तो आपको लाभ मिलेगा, औरों को भी लाभ मिलेगा। आपका जो पैसा डॉक्टर के पास जाने वाला होगा शायद, तो वो बचेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और हमें पुण्य काम मिलेगा। और यहाँ तक कल मैंने बात की, जो ऐसे यज्ञ आदि जो कार्य करते हैं परिवारजन, तो उससे हमारी 7 पीढ़ी तक उसका जेनेटिक प्रभाव 7 पीढ़ी तक कुछ मात्रा में रहता ही है। तो ये भी आप अपनी बड़ी संपत्ति आप अपने बच्चों को 7 पीढ़ी तक आप दे सकते हो। आप अपने आप का जितना हो सके सुधार करो, निष्काम भाव से काम करो, औरों के लिए काम करो, परमात्मा के लिए काम करो। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, किंतु हमें औरों के लिए करना है तो परमात्मा खूब देता है, वो न्यायकारी है, उनकी गारंटी में शंका रखने योग्य नहीं है। तो समय हो चुका है, तो शांति पाठ के लिए यदि इलाहाबाद से आए हो, प्रयागराज से हमारे शंकर जी, तो नहीं है तो शांति पाठ करवा लेते हैं। शांति पाठ। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। प्रतिदिन रविवार के सिवा दोपहर में 4 से 5 हमारी वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ये चलती है, ऑनलाइन समूह। आप सभी आइए। आपको गाने का आप तैयार करके बोलना चाहते हो, उनके लिए भी हम समय देंगे, अनुकूलता बनाएंगे। आपका स्वागत है, आते रहिए। धन्यवाद। तो उसका लिंक कहाँ है? लिंक उस दिन का आप लिंक भेज दीजिए ना। यही लिंक है, यही लिंक कायम के लिए है। आप कभी भी जुड़ जाए, यही लिंक काम में आएगी। अच्छा ठीक। इतवार को कितने बजे का टाइम है? 4 से 5 है, रविवार को नहीं, सोम से शनि जी, 4 से 5 दोपहर में। अच्छा ठीक है। अच्छा मुनीम जी, हाँ जी। मुनीम जी, हाँ, मेरा आपको एक सजेशन है। तो मेरा नंबर है ना, मैं दीपालिका मैम को दे देती हूँ, तो वो आपको सब बताएंगे मेरा सजेशन। अभी तो टाइम नहीं है। हाँ हाँ, फोन नंबर दीपालिका जी उनको भेज दीजिए। हाँ ठीक है। जरूर। तो मेरा सजेशन से क्या है कि हमारा जो ध्येय है कि हमारा जो विचार है वो मीन्स घर घर तक पहुँचे। हाँ बहुत बढ़िया, जरूर जरूर। तो घर घर पर इजीली पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं जो विचार आपको दे दूंगी वो विचार से पहुंच पाएगा।